नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आर्यन खान के क्रूज ड्रग केस में अनन्या पांडे से 2 दिन में करीब 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने क्या निष्कर्ष निकाला? आखिर क्यों सोमवार को यानी तीसरी बार अनन्या को एनसीबी के दफ्तर में फिर से बुलाया गया है? क्या अनन्या के बयान का आर्यन खान की जमानत पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब अनन्या पांडे भी गिरफ्तार हो सकती है? ये वो सवाल हैं जो क्रूज ड्रग केस में अनन्या का नाम आने के बाद से लगातार उठ रहे हैं। ये सच तो सब जानते हैं कि अनन्या पांडे और आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में गांजे की बातों ने ही अनन्या को एनसीबी के दफ्तर तक परेड करवाई है, जिसमें बताया जा रहा है कि आर्यन ने अनन्या से पूछा था कि क्या तुम गांजा अरेंज कर सकती हो, तो अनन्या का जवाब था कि हाँ, मैं अरेंज कर सकती हूँ। ये भी बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी 2018-2019 की आर्यन और अनन्या की चैट में नशे को लेकर बातें हुई हैं, जिस पर अनन्या पांडे ने एनसीबी को कहा कि वो तो बस मजाक कर रही थी। अपने पापा का डायलॉग आई वॉज जोकिंग उन्होंने एनसीबी को सुना दिया। ये भी कहा कि वो और आर्यन तो सिगरेट की बातें कर रहे हैं। वैसे अनन्या पांडे एक शो में बता चुकी हैं कि पालक और पुदीना में भी उन्हें फर्क नहीं पता, पर खाती सब हैं। तो गांजे और सिगरेट में भी फर्क पता नहीं होगा, और पीती हैं या नहीं पीती हैं ये एनसीबी पता लगा ही रही है। बताया जा रहा है कि अनन्या को एनसीबी के ऑफिस को फिल्म का सेट समझना भी काफी महंगा पड़ गया है। 2 बार पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया और दोनों बार ही वो काफी देर से पहुंची। सोचा होगा कि हमारी इंडस्ट्री में लेट आना तो स्टेटस सिंबल है, जो जितना फेमस होता है वो उतना लेट होता है, और सेट पर लेट आने वाले हीरो हीरोइन को उनके नखरे समझकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए 2 बार इंतजार कर चुके एनसीबी के जोनल ऑफिसर समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने अनन्या पांडे की इस लेट लतीफी पर ऐसी लताड़ लगाई है कि स्टार बनने से पहले ही उसे तारे नजर आ गए होंगे। शुक्रवार को जब वो 3.5 घंटे लेट एनसीबी ऑफिस पहुंची तो समीर वानखेड़े ने अनन्या को फटकारते हुए कहा कि आपको 11 बजे बुलाया गया था और आप अब आ रही हैं। अधिकारी आपका इंतजार कर रहे हैं, वो आपके इंतजार में बैठे नहीं रहेंगे। ये कोई तुम्हारा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये सेंट्रल एजेंसी का ऑफिस है। जितने बजे बुलाया जाए उस समय पर पहुंच जाया करो। घुसते ही डांट पड़ी। फिर जब पूछताछ हुई तो अनन्या पांडे आर्यन के साथ हुई ड्रग चैट का ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। उसने कई सवालों के जवाब टाल दिए, और जिन सवालों में अनन्या ने खुद को फंसता देखा वहां उसका एक ही जवाब था कि मुझे ठीक से याद नहीं, जिसमें सबसे अहम सवाल तो यही था कि क्या तुमने आर्यन खान के लिए ड्रग अरेंज करवाई, जिस पर अनन्या ने कहा कि ना तो वो ड्रग्स लेती है और ना ही उसने कभी आर्यन के लिए ड्रग्स अरेंज करवाई। चैट में तो बस वो मजाक कर रही थी। अब यही मजाक अनन्या को हंसाने के बजाय रुलाने वाला है। बताया जा रहा है कि अनन्या की खोई हुई याददाश्त वापस लाने के लिए एनसीबी ने एक सेलिब्रिटी के उस नौकर को पकड़ा है जिस पर यह शक है कि वो अनन्या के कहने पर आर्यन को ड्रग्स सप्लाई करता था। सेलिब्रिटी के इस हाउस हेल्प को एनसीबी ने मलाड से गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र 24 साल बताई जा रही है। अब जब सोमवार को अनन्या से एनसीबी तीसरी बार पूछताछ करेगी तो हो सकता है उस हाउस हेल्प को सामने बैठाकर अनन्या को याद दिलाया जाए कि देखो, कहीं ये वही तो नहीं जो तुम्हारे कहने पर आर्यन खान को ड्रग्स सप्लाई करता था। अगर अनन्या ना करेगी और वो नौकर हाँ, तो उनके चैट्स या मोबाइल डिटेल्स रिकवर जो किए गए होंगे वो अनन्या की मुश्किलें बढ़ा देंगे, यानी झूठ बोलना वहां अनन्या को बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं कि अनन्या पांडे के घर से एनसीबी ने अनन्या के मोबाइल और लैपटॉप के साथ साथ 7 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए हैं। एनसीबी को शक है कि अनन्या ने कई चैट्स और मोबाइल डिटेल्स डिलीट की हैं, इसलिए इन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जिससे डिलीटेड डेटा रिकवर किया जा सके। वहीं एनसीबी को अनन्या के कई पेमेंट ट्रांजैक्शन और अकाउंट्स के लेन देन भी संदिग्ध दिख रहे हैं। अगर सोमवार को अनन्या से पूछताछ के पहले एनसीबी डिलीटेड डेटा रिकवर कर लेती है, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के संदिग्ध लेन देन की जानकारी जुटा लेती है और उसमें अनन्या की ड्रग्स मामले में भूमिका संदेहास्पद लगती है, या वह एनसीबी को झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश करती है, तो एनसीबी अनन्या को भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं अगर अनन्या पांडे एनसीबी के सवालों का सीधे सीधे जवाब देती है और जांच में सहयोग करती है, जो कि वो अभी नहीं कर रही है, तो उसका बयान लेकर छोड़ा जा सकता है।
आर्यन केस में पूरा मामला ही व्हाट्सएप चैट से जुड़ा हुआ है। चैट्स में ड्रग्स से जुड़ी हुई या कही या लिखी गई बातों को अमल में भी लाया गया है या नहीं, जब तक यह साबित नहीं होता तब तक एनसीबी के लिए इन व्हाट्सएप चैट्स का कोई फायदा ज्यादा होगा नहीं। इसीलिए चैट के आधार पर जिन जिन लोगों से ड्रग्स से जुड़ी हुई बातें हुई हैं उन पर एनसीबी शिकंजा कस रही है और इसी के तहत अनन्या पांडे पूछताछ के लिए बुलाई गई हैं। जो पैडलर हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और जो सेलिब्रिटी या स्टार किड्स हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने की पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। अब अनन्या पांडे के चैट के आधार पर पकड़े गए आरोपी अगर ये मान लेते हैं कि अनन्या और आर्यन की ड्रग चैट के बाद उन्होंने दोनों के बीच ड्रग्स का लेन देन करने में मदद की थी या पहुंचाई थी, तो ये उस कड़ी को जोड़ देगा जिसके तहत एनसीबी ये कह रही है कि आर्यन खान ड्रग नेक्सस से जुड़ा है। और बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल की अर्जी खारिज करवाने में ये मजबूत सबूत साबित हो सकता है। लेकिन एनसीबी इस लिंक को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी तो मामला कमजोर पड़ सकता है, क्योंकि सिर्फ चैट के आधार पर बेल की अर्जी को बहुत ज्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता। उसके लिंक और कनेक्शंस भी साबित करने जरूरी हैं। इसीलिए आर्यन खान की तरफ से उसके वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका में यह कहा है कि एनसीबी ड्रग्स की जब्ती के मामले में उसे फंसाने के लिए व्हाट्सएप चैट को गलत तरीके से पेश कर रही है और उसके गलत मतलब निकाल रही है। जिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र एनसीबी कर रही है उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो चैट बहुत पहले के हैं। उन कथित चैट्स को किसी भी साजिश से नहीं जोड़ा जा सकता। खास तौर से क्रूज ड्रग केस में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सारी दलील जो है याचिका में उन्होंने डाल दी है। एनसीबी भी जानती है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाहरुख खान के वकील आर्यन खान को जमानत दिलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। ऐसे में वो भी लगातार अपना पक्ष मजबूत करने के लिए सबूत और गवाह इकट्ठा करने में जुटी हुई है, वो भी दिन रात। और सोमवार को तीसरी बार अनन्या पांडे से होने वाली पूछताछ और बयान इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। अनन्या पांडे अगर झूठ बोलकर एनसीबी को बहकाने की कोशिश करेगी तो सच का सामना करवाने के लिए एनसीबी उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। वहीं इस बीच एनसीबी उन स्टार किड्स को रडार में ले चुकी है जो आर्यन के साथ इसी तरह की ड्रग चैट से जुड़े हैं। एनसीबी पर्याप्त सबूत इकट्ठा होते ही उन्हें भी समन भेजने की तैयारी में है। इसीलिए बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी बात कि एनसीबी के लिए अब ये पूरा मामला साख का सवाल भी बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले पर एनसीपी के बाद अब कांग्रेस भी एनसीबी को निशाना बना रही है, उसकी जांच पर खास तौर से क्रूज ड्रग केस मामले में सवाल उठा रही है, तो उसे यह साबित करना पड़ेगा कि उसकी सारी कार्रवाई पूरी ईमानदारी से की गई है और यह मामला उतना छोटा नहीं है जैसा कि बताने की कोशिश बॉलीवुड के लोग और उनका सपोर्ट करने वाले कर रहे हैं। अब देखना यह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट तक जाते जाते इस मामले में एनसीबी अपनी तैयारी कितनी करती है और आर्यन के वकील अपनी तरफ से और क्या नई दलीलें लेकर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।